जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं धारण करती हैं और विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट सावित्री का व्रत किया जाता है ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वट सावित्री का व्रत साल 2025 में कब है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। और वट सावित्री व्रत से जुड़े हुए कुछ बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया हैं जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 26 मई को दोपहर में 12:11 पर और अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है 27 मई को सुबह 8:31 पर। अमावस्या तिथि सूर्योदय काल में हमें प्राप्त हो रही है 27 मई को, लेकिन सुबह 8:31 पर ही अमावस्या तिथि का समापन हो जाएगा। ऐसे में दोपहर से लेकर और पूरी रात्रि पर्यंत जो अमावस्या हमें प्राप्त हो रही है वो 26 मई 2025 को है। और अमावस्या तिथि दोपहर में जो होती है वही अमावस्या मान्य होती है पूजा के लिए, पितरों की पूजा के लिए या फिर वट सावित्री के व्रत के लिए। ऐसे में 26 मई 2025 को सोमवार के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। सोमवार के दिन अमावस्या है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या भी कहेंगे। तो सोमवती अमावस्या का जो भक्त व्रत धारण करते हैं वो भी 26 मई को ही सोमवती अमावस्या का व्रत धारण करेंगे। अच्छा, बहुत से भक्त हैं जो कि सोमवती अमावस्या भी करते हैं और वट सावित्री का व्रत भी करते हैं। तो आप दोनों व्रत कर सकते हैं और दोनों व्रत की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। जैसे कि सोमवती अमावस्या में पीपल की पूजा की जाती है और वट सावित्री के व्रत में वट वृक्ष की अर्थात बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो दोनों वृक्ष अगर आपके घर के आसपास उपलब्ध हैं तो आप दोनों की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो जो भी वृक्ष आपके घर के आसपास है उसकी पूजा भी कर सकते हैं। और अगर आपके घर के आसपास पीपल भी नहीं है, बरगद भी नहीं है, तो ऐसे में क्या करें, तो आप तुलसी की पूजा भी कर सकते हैं। घर में जो तुलसी विराजित है उनकी पूजा कर सकते हैं, या फिर चाहे तो वट वृक्ष की छोटी सी डाली लाकर या फिर पौधा लाकर अपने घर में लगा सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आए हैं कि अगर हम घर में वट वृक्ष लगाते हैं छोटा सा या फिर डाली लेकर आते हैं, गमले में लगाकर पूजा करते हैं, तो बाद में उस पौधे का या डाली का क्या करें। देखिए, पूजा पूर्ण करने के बाद आप अगर डाली लेकर आए हैं तब तो जल प्रवाह कर दीजिएगा। किसी भी वृक्ष के नीचे आप चाहे तो रख सकते हैं। और अगर आप नर्सरी से कोई पौधा लेकर आए हैं वट वृक्ष का, तो ऐसे में भी जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो आप चाहें तो अपने घर में भी वो पौधा रख सकते हैं। देखिए, जैसे आप बाकी के पौधे अपने घर में रखते हैं उसी प्रकार से वट वृक्ष भी अपने घर में गमले में लगा सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। जैसे कि तुलसी की पूजा करते हैं या फिर केले के पौधे की पूजा करते हैं या फिर घर में समी वृक्ष लगा रखा है तो उसकी पूजा करते हैं, उसी प्रकार से वट वृक्ष भी गमले में लगाकर आप पूजा कर सकते हैं। अगर घर में नहीं रखना चाहते हैं तो ऐसे में आप किसी भी मंदिर में दे सकते हैं, मंदिर में रख कर आ सकते हैं आप पूजा करने के बाद। ठीक है। अच्छा, अगला आपका प्रश्न है कि पीरियड्स का 5वां दिन है, क्या हम पूजा कर सकते हैं। देखिए, अगर पीरियड्स का 5वां दिन है और आप शुद्ध हो चुके हैं, बिल्कुल शुद्ध हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं, तो आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी इस प्रकार का वर्णन आता है कि 5वें दिन आप पूजा कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन हाँ, फिर आपको रविवार के दिन अच्छे से बाल धोना है, क्योंकि अमावस्या के दिन बाल नहीं धो सकते हैं, तो आपको बाल रविवार के दिन ही धो लेना है और फिर अमावस्या के दिन आप पूजा कर सकते हैं। इतना ज़रूर ध्यान रखिए, आप शुद्ध होने चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए, तभी आप 5वें दिन पूजा कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप अभी भी 5वां दिन होने के बाद भी पीरियड्स की अवस्था में हैं तो आप पूजा नहीं करेंगे। फिर आप मानसिक रूप से वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। मंत्र या फिर जो भी कथाएं हैं वो आप मोबाइल पर सुन सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड्स के चौथे दिन हम पूजा कर सकते हैं। नहीं, चौथे दिन, तीसरे दिन पूजा नहीं होती है। पूजा 5वें दिन आप कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल शुद्ध हो गए हैं तभी। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि अमावस्या तिथि जब प्रारंभ होगी दोपहर में 12:11 पर, तो क्या फेरी तभी लगाना है या फिर सुबह लगा सकते हैं। देखिए, हर परिवार के अपने नियम होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ वट सावित्री का जो व्रत होता है उसमें सुबह के समय ही पूजा होती है, उसका अमावस्या तिथि से कोई लेना देना नहीं। मतलब आज वट सावित्री का व्रत है तो आज आप सुबह पूजा कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत से परिवारों में ऐसा होता है कि दोपहर में पूजा होती है, जैसे कि जब अमावस्या तिथि प्रारंभ होती है तब पूजा करते हैं। कई लोग शाम के समय करते हैं, मतलब संध्या होने से पहले।
तो जैसा भी आपके परिवार में नियम होता है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। वैसे वट सावित्री के व्रत में सुबह जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी पूजा कर ली जाती है, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है। तो दोपहर में वट वृक्ष के पास परिक्रमा करना और पूजा करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी जैसा आपके परिवार में होता है आप कर सकते हैं। पूजा के सभी मुहूर्त में आगे आपको शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि प्रेगनेंसी में फेरी क्यों नहीं लगाते हैं। तो देखिए, फेरी न लगाने का कोई बड़ा कारण तो नहीं बताया गया है। शायद स्वास्थ्य को लेकर ही कहा गया हो, क्योंकि जब परिक्रमा करते हैं तो वृक्ष के पास गोल गोल चक्कर लगाना होता है। ऐसे में प्रेगनेंसी की हालत में तो वैसे भी चक्कर आते हैं, तो इसीलिए शायद मना कर दिया गया हो। वैसे कोई बड़ा रीजन नहीं है। प्रेगनेंसी में स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी परेशानियां होती हैं और इसलिए प्रेगनेंसी में बहुत सारे व्रत भी नहीं करने चाहिए। निर्जला तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, मतलब स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है आपको भी और आपके बच्चे को भी। बहुत देर तक भूखा रहने से भी दिक्कत हो सकती है और इसीलिए फेरी लगाने को भी मना किया जाता है। तो ये सभी बातें गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की वजह से ही कही गई हैं। आप वट सावित्री का व्रत धारण करती हैं तो विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा कर सकती हैं बैठकर वहीं पर, और अगर घर के लोग कहते हैं तो आप परिक्रमा भी कर सकती हैं। ठीक है, कोई वैसी बात नहीं है, बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि धागे को कितनी बार लपेटना होता है। देखिए, परिक्रमा जो हम करते हैं 108 बार करते हैं, तो 108 बार धागा लपेटना तो बहुत मुश्किल है, फिर बहुत सारा धागा चाहिए। तो क्या करते हैं, 11 परिक्रमा या फिर 5 परिक्रमा धागे से कर लेते हैं, और फिर बाकी की जो परिक्रमा आप करना चाहते हैं तो उतनी परिक्रमा आप दूसरी चीज़ों से, जैसे कि मूंगफली का दाना हो, चने के दाने हो, या फिर सुहाग की सामग्री होती है, मिठाई होती है, टॉफ़ी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी ले लीजिए और उससे आप परिक्रमा कर सकते हैं, अगर आप 108 परिक्रमा कर रहे हैं तब। लेकिन अगर आपको 11 या फिर 5 परिक्रमा करना है तो फिर आप धागे से ही कर लीजिए। कम से कम धागे से परिक्रमा 5 बार जरूर करनी चाहिए। ठीक है, फिर बाकी आपकी अपनी इच्छा। यहाँ एक चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, धागे में गांठ नहीं लगानी होती है और धागे को तोड़ना भी नहीं होता है। तो जितना धागा आप लपेटते हैं उसके बाद जो धागा बच जाता है उसे वहीं पेड़ में ही मतलब फंसा दीजिए, गांठ नहीं लगाइए और ना ही उस धागे को तोड़िए। ठीक है, और फिर बाकी की परिक्रमा आप चाहें तो दूसरी चीज़ों से कर सकते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है कि व्रत में हम क्या खाएं और कब खाएं। देखिए, वट सावित्री का व्रत अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से किया जाता है, मतलब रीति रिवाज थोड़े बहुत अलग होते हैं। जैसे कि कई स्थानों पर जब तक पूजा नहीं करते हैं तब तक निर्जल रहते हैं और पूजा पूरी करने के बाद जल ग्रहण कर लेते हैं, प्रसाद खा लेते हैं। कई स्थानों पर सिर्फ पूजा की जाती है, मतलब पूजा तक ही वो व्रत धारण करते हैं और जैसे ही पूजा पूर्ण हो जाती है शुद्ध और सात्विक भोजन कर लेते हैं। कई स्थानों पर पूरे दिन का व्रत होता है और फिर शाम के समय संध्या काल में, मतलब जब संध्या काल हो जाती है तब मीठा भोजन कर लेते हैं, और कई स्थानों पर सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन कर लेते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं हैं। जैसा भी आपके परिवार में होता है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखा जाता है, इस व्रत में एक ही अनाज का सेवन करते हैं। मतलब अगर आप आटे से बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं तो सिर्फ आटे से बनी हुई चीज़ें, जैसे कि हलवा पूड़ी आप ले सकते हैं, गुलगुले ले सकते हैं, पुए बनाकर खा सकते हैं, और जैसे कि पूड़ी खीर या फिर चावल दाल इस प्रकार से नहीं खाते हैं। ठीक है, मीठा भोजन ही करते हैं वैसे, पर आपको एक ही अन्न का सेवन करना है, इस बात का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, ये लगभग हर परिवार में एक ही प्रकार का नियम है, ये इसी प्रकार से पालन किया जाता है। और अब बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, वैसे तो जितनी जल्दी सुबह पूजा हो जाए उतना ही अच्छा है। मैं फिर कहूँगी, चतुर्दशी मिश्रित अमावस्या है, बहुत श्रेष्ठ है सुबह पूजा करना। धूप भी कम रहेगी और इसके अलावा शुभ मुहूर्त भी है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। लेकिन फिर भी अगर आपके यहाँ दोपहर में पूजा होती है या फिर कई लोग हैं जो कि अमावस्या तिथि प्रारंभ होती है तभी पूजा करते हैं, तो ऐसी अवस्था में जो शुभ मुहूर्त है उसी शुभ मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। एक और प्रश्न है आपका कि जो राहु काल का समय है, सोमवार का दिन है तो 7:30 से 9 बजे तक राहु काल का समय रहेगा, तो राहु काल में कैसे पूजा करें। देखिए, जब कभी भी ऐसे शुभ दिन होते हैं तो उसमें राहु काल को इतनी मान्यता नहीं दी जाती है। फिर भी अगर आप राहु काल को मानते हैं तो सुबह 7:30 से पहले अपनी पूजा प्रारंभ कर लीजिए, फिर आप 9 बजे तक पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा के सभी शुभ मुहूर्त, कब से कब तक आपको पूजा करने का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। सुबह 8:52 से 10:25 तक शुभ चौघड़िया का मुहूर्त बन रहा है। इस समय में आप पूजा आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा शुभ मुहूर्त है, सुबह 11:51 से दोपहर में 12:46 तक, ये अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, तो इसमें आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप चाहें तो अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप दोपहर में पूजा करते हैं,
कई स्थानों पर होता है ना कि दोपहर में पूजा होती है, तो ऐसे में 3:45 से, मतलब दोपहर में 3:45 से शाम को 5:28 तक अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त है। इस समय में भी आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सुबह सुबह पूजा कर लेते हैं तो सर्वाधिक श्रेष्ठ है। सुबह 8:23 तक, मतलब सूर्योदय से लेकर और सुबह 8:23 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है, तो आप इस समय में भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत से संबंधित ये जानकारी उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वैसे तो कई सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं, लेकिन अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो आपके प्रश्नों के उत्तर आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे आपको इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।